तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर निकल कर आ रही है भारत के संदर्भ में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। पूरा देखने के बाद इसको लेकर मनन और मंथन जरूर कीजिएगा कि एक्चुअली किस क्षेत्र में हम लोग पिछड़ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन एक्चुअली हो क्या सकता है। देखिए आज की परिस्थितियों में अगर हम लोग देखें तो अंबानी और अडानी इस तरह की चीजें हमें अक्सर सुनने के लिए मिलती है। विदेशों से लेकर भारतीयों तक में इन दो नामों की काफी ज्यादा चर्चा होती है। एक तो ये कि ये एक तरह का जुमला बन गया है, जितने भी धनाढ्य लोग होते हैं उन्हें अंबानी और अडानी के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस हो या फिर किसी तरह का अमेरिकन डीप स्टेट हो या फिर चाइना हो, लगातार इन दो बिजनेसमैन के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको कई बार कारण बता चुका हूं कि ये चाहते हैं कि इन दोनों को भारत के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाए, जिससे कि इनकी जीडीपी और इनके स्टॉक मार्केट पर भारी नुकसान हो और भारत आज की तुलना में 20-30 साल पिछड़ जाए। क्योंकि अगर ये दो प्लेयर्स भारत में एक्चुअली एलिमिनेट हो जाते हैं तो भारत आराम से 20 से 30 साल पिछड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज देखने के लिए ये मिली है कि टाटा ग्रुप के लिए इस तरह की चीजों का उल्लेख नहीं किया जाता जैसा कि अडानी और अंबानी के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसके पीछे वैसे तो कई सारी चीजें बताई जाती है कि टाटा ग्रुप द्वारा अपना मैक्सिमम रेवेन्यू वगैरह डोनेट कर दिया जाता है एंड इस तरह की कई सारी चीजें हमें लगातार सुनने के लिए मिलती है और इस बात में काफी ज्यादा वास्तविकता भी है। अक्सर बड़े बड़े और धनाढ्य लोग अपना टैक्स बचाने के लिए, लेकिन आज से कुछ दशक पहले की अगर बात की जाए तो उस समय इस तरह का जुमला हुआ करता था किसी भी धनाढ्य व्यक्ति के लिए कि यार वो लोग तो टाटा बिरला है। इवन आज जिस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि अंबानी अडानी की गवर्नमेंट है तो ठीक इसी तरह से टाटा बिरला की गवर्नमेंट है, ऐसा कहा जाता था। आप इस वीडियो के बाद गूगल करके जरूर देखिएगा। अल्टीमेटली उस दौर में टाटा बिरला और आज के दौर में अंबानी अडानी ये सारे धनाढ्य लोग मिलकर भारत के अंदर एक इकोसिस्टम जनरेट करते हैं जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और भारत की जीडीपी वगैरह चलती रहती है। लाखों परिवार इन्हीं के जरिए अपने दो वक्त का भोजन जुटाते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि अंबानी अडानी से टाटा कुछ हद तक अलग है और टाटा ग्रुप को लेकर देखा भी गया है कि किसी तरह का कोई भी दुष्प्रचार उनको लेकर नहीं किया जाता। लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अब उनके पीछे भी लोग पड़ गए हैं और इसके पीछे सीधा सीधा हाथ संभवतः चाइना का हो सकता है। कल की वीडियो में मैंने आपको दो खबरें दी थी। एक खबर तो ये दी थी कि तमिलनाडु के चेन्नई स्थित सैमसंग के प्लांट में एक हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल काफी लंबे समय से चल रही है, 17 दिनों से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये थमी नहीं है और काम इस लेवल पर यहाँ पर रुका हुआ है कि सैमसंग के द्वारा ये कह दिया गया है कि हमारे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट वगैरह है और जितने भी ऑपरेशंस हैं इन सभी में डिले होने जा रहा है। और दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि चेन्नई में ही, तमिलनाडु के चेन्नई में ही एक्चुअली टाटा ग्रुप का एक प्लांट है जहां पर एप्पल आईफोन से संबंधित कई सारे पार्ट्स और कलपुर्जे वगैरह तैयार किए जाते हैं। वहां पर आग लग गई है और आग लगने की वजह से इस प्लांट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना एक्चुअली काफी समय से फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि एप्पल आईफोन की जो असेंबली वगैरह मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में हो रही थी इससे चाइना को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये सारे काम पहले चाइना के अंदर हुआ करते थे। एक तो उससे हम लोगों ने सीधे सीधे ये व्यवसाय छीन लिया, इसके साथ साथ एप्पल वगैरह के चलते चाइना के जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी भारत के मार्केट में अपनी हिस्सेदारी खो रहे थे। तो अब देखिए खबर लेटेस्ट निकलकर ये आ रही है कि टाटा का ये प्लांट जो कि अब बंद हो चुका है आग लगने की वजह से, इसे अब ये लोग वापस से चाइना के अंदर शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, मनी कंट्रोल का आर्टिकल आप इस समय पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दरअसल भारत में कुछ पुराने आईफोन वगैरह के जो मॉडल्स हैं जो कि आज भी काफी ज्यादा चलते हैं, इनके उत्पादन के ऊपर 10 से लेकर 15% तक का असर पड़ेगा क्योंकि इस प्लांट के अंदर आग लग गई है और प्लांट पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, फिर दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी। तो लगातार इस तरह के फेस्टिवल्स के चलते मोबाइल फोन्स वगैरह की बिक्री काफी तेजी से होती है। लेकिन चूंकि इस प्लांट में आग लग गया है, प्रोडक्शन होगा नहीं, कंपनी को ऊपर से नुकसान हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो भारत का अतिरिक्त विकल्प देखेंगे। और वैसे भी एप्पल आईफोन संबंधित प्लांट में ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले इस तरह की घटना कर्नाटका में इसके प्लांट में हो चुकी है। वहां पर भी मजदूर उग्र हो जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं अचानक से।
तो वैसे बताया जा रहा है कि भारत में जहां जहां पर अभी एप्पल आईफोन की असेंबली वगैरह होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन जो कलपुर्जे और स्पेयर पार्ट्स वगैरह टाटा के इस प्लांट में बनते थे, अब इन कंपनियों को बाहर से वो सारी चीजें इंपोर्ट करनी होगी, तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे डेफिनेटली। लेकिन अब चूंकि मजबूरी है तो इस बार तो ऐसा करना ही होगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही है, ये भारत के अंदर इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए एक सस्ता सा प्लान है इनका, जो कि बड़े अच्छे तरीके से कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्चुअली भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, इसका लाभ उठाने के लिए ये जो विदेशी ताकतें हैं ये इस तरह की घटनाएं करवा देती है। कंपनियां डरकर यहाँ से भाग जाती हैं और वो एक सेफ प्लेस देखने की कोशिश करती है। चाइना की बात की जाए तो डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं होती, कोई आग नहीं लगाता, किसी तरह का कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होता। आपको जो करना है, जैसे करना है वैसा करिए। आप केवल चाइनीज गवर्नमेंट को, एक्चुअली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को खुश रखिए, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो जहां पर हम लोग ये सोच रहे थे कि नई नई कंपनियों को चाइना से वापस खींचकर भारत लाया जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए, जो कंपनियां बहुत प्रयासों के बाद भारत आई थी, अब वो भी इस तरह की चीजों की वजह से वापस चाइना जाने के लिए मजबूर हो रही है। इन्हें रोकने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीजें केवल भारत के अंदर ही नहीं, चाइना दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह की चीजें करवाता है। तो चाइना की इन सारी चीजों के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए, इन्हें रोकने के लिए सख्त प्रयास करने आवश्यक हैं। और वो सारे एलिमेंट्स जो कि चाइना को इस काम में मदद करते हैं, जो कि भारतीय होंगे डेफिनेटली, इनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है ताकि दोबारा से इस तरह की चीजें ना हो। अब वैसे यहाँ पर दावे से तो नहीं कहा जा सकता कि ये सारी चीजें प्री प्लान तरीके से करवाई गई होंगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं जगह माइंड जा ही नहीं रहा है। सीधे सीधे लग रहा है कि ये एक ओछी हरकत करने की कोशिश संभवतः की गई हो। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।